हाँ, भौतिकता से विवेक नष्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, जैसे भौतिकता में मान लीजिए कि आप मूवी देखते हो, आप धारावाहिक देखते हो, तो आप चेतना से बहुत दूर चले जाते हो। आपने मान लीजिए कि अपने दोस्तों मित्रों के साथ कोई कॉमेडी शो देख करके आपने हंसना शुरू कर दिया, तो आपकी चेतना बहुत दूर चली जाती है। ठीक है। आप मान लीजिए कि टीवी चालू कर लिया और न्यूज़ चैनल देखना शुरू कर लिया, टीवी चालू कर लिया, कोई मूवी देखना शुरू कर लिया, तो आप अब उस जो परमात्मा के प्रति आसक्ति है वो लय टूट जाता है, वो धारा टूट जाती है, बहुत गैप हो जाता है। ठीक है। और नदियों में पानी जैसे सूख जाता है, गैप हो जाता है, वैसे आपके साथ हो जाता है। मोबाइल देखने के साथ भी आपकी कनेक्टिविटी टूट जाती है। मोबाइल में ही तो सब कुछ है ना आजकल। तो मोबाइल में भी यदि आप बहुत देर तक जुड़ जाते हो, बहुत लंबे समय तक, यदि आप मान लीजिए कि आप जैसे आजकल क्या चल रहा है, वो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, है ना, मौज पे आता है, ये सब एप्स आते हैं जिस पे लोग बना बना करके सो रहे हैं तो जाग रहे हैं तो टॉयलेट करने जा रहे हैं तो खाना बना रहे हैं तो सब उसमें डाल रहे हैं। जितना कचरा है वह कचरा आपके घर तक, आपकी आँखों से के माध्यम से वह आपके चेतना चेतना को नष्ट करने के लिए पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। और आपको नहीं, अब देखिए जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है कि हम दूसरे का कचरा अपने भीतर क्यों डालें भाई, हैं। आप लोगों को भी समझना चाहिए ना कि हम दूसरे व्यक्ति के कर्मों के कचरे को अपने भीतर क्यों डालें। उसने गलत किया, उसने रेप किया, उसने बलात्कार किया, उसने जो है छल किया, कपट किया, मार किया, काट किया, पीट किया, तो हम क्यों अपने अंदर उसको भरें, है कि नहीं। आप मूवी देखते, जैसे कि मान लो आप सीरियल देखते हो, तो सीरियल में यही दिखाया जाएगा कि कौन किस तरह से किसको छल करना है, किस तरह से घात करना है, फिर इसके बाद क्या होगा। तो आप ये जो देखते हो तो वह आपके अंदर बैठ जाता है आकर के। जैसे क्या होता है, जैसे पहले का कैमरा होता था ना, पहले का जो फोटो खींचने वाला रील होती थी, तो रील में एक बार क्लिक कर दो तो आपका उस पे जो है ना, उस रील पे जो है आपका चित्र आ जाता था, ना, आता था कि नहीं, क्लियर आता था। तो अब रील को आप चाहे निकाल दो, चाहे लेके जाओ फिर साफ कराओ, तो वही फोटो बन जाता था, हैं। होता था कि नहीं होता था। कैमरा जो जिनके पास पहले वाला कैमरा होगा देखिएगा, फोटो कैमरा, तो रील हुआ करती थी जो 50-60 रुपए की रील मिला करती थी, तो उसमें 25 ही फोटो खींच सकते थे, 30 फोटो खींच पाते थे। तो उसमें रील में सारा आ जाता था। तो ऐसे ही आपके साथ होता है, आप जिस चीज़ को देखते हो उसमें वह उसके निगेटिव जो होती है उसमें वो आपका चित्र आ जाता है, आपका संस्कार बन जाता है। सेम वैसे ही जैसे रील को आपने देखा है, आप समझते हो कि अरे देख लो क्या है, फिल्मी तो है, देख लो ना। आपको ये नहीं पता है कि बाहर का कचरा आपको आपके घर में डाल दिया गया, आपके चित्त में, आपकी चेतना में वो ला करके परोस दिया गया, और आपकी शरीर तैयार नहीं है लेने के लिए, परंतु फिर भी आपने उसको घुसा दिया, जबरदस्ती घुसाया। तो आप अपने साथ ये क्या करते हो, अन्याय करते हैं आप अपने साथ, ये ध्यान रखिएगा। और आप अपने साथ पाप भी करते हो, क्योंकि वह पाप देख करके आप दूसरे तीसरे दिन जो है अपने जीवन में भी पाप करने लगते हो, चेंज होने लगता है, व्यवहार चेंज होने लगता है, आप वैसा कर्म करने लगते हो, उसी तरह की भाषा यूज करते हो, उसी तरह की बात करने लगते हो, उसी तरह का अहंकार आपके अंदर आ जाता है, अकड़ आ जाती है। आज देखिए, आप लोगों को ये भी बता दूं मैं कि आप लोग जो है फिल्मों को और सीरियल को देखते देखते आप लोग जो है अपने शब्द नहीं बोलते हो, पता है। जितने भी शब्द बोलते हो सब फिल्मों के और धारावाहिकों के बोलते हो आप लोग। ठीक है। आपको पता है, आप सुबह से लेकर के शाम तक देखना, जो डायरेक्टर ने फिल्मों में सीरियल में जो स्क्रिप्ट लिखा होता है वही स्क्रिप्ट अपने घर में आप यूज करने लगते हो, और महिलाएं या चाहे पुरुष दूसरे दिन वही ड्रेस लेकर के आ जाते हैं। ठीक है।
वैसे ही बाल करवा लेते हैं, वैसे हेयर स्टाइल करवा लेते हैं, वैसे मूछें करवा लेते हैं, वैसे जो है चप्पल पहनने लगते हैं, वैसे जूते खरीद लाते हैं। तो मतलब कि हम पैसे देकर के जो है कचरे को लाते हैं अपने भीतर। आप ये बताओ, मूवी देखने जाते हो तो फायदा तो उसको होता है ना। आप मूवी देखने जाते हो, एक बार देखते हो तो उसकी टीआरपी से पैसा आता है। दूसरा, आप टिकट लेते हो तो पैसा देते हो। मतलब उसको आप चारों तरफ से क्या कर दिए, अपना पैसा दे करके उसे पूरी तरह से टैक्स भी दिए, आप अपना पैसा भी दिए, आपने देखा तो टीआरपी बढ़ी तो वहाँ से भी पैसा आया उसका। तो मतलब चारों तरफ से आप उसको अमीर बना दिए। आप क्या हो गए, उसकी गंदगी को लेकर के क्या हो गए, दरिद्र हो गए, वो अमीर हो गया। तो आजकल यही तो हो रहा है कि हमें क्या हुआ, पहले शुरुआती दौर में बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इनकी धारावाहिकें हैं, टीवी है, ये सब देख कर के लोग नष्ट हो जाते हैं। मैं बताऊं आपको, टीवी जो है ना, आप लोग बुरा मत मानिएगा, सब लोग टीवी देखते हैं, टीवी से आसक्ति को हटाइए आप लोग, ठीक है। मैं जो है अपने घर में टीवी नहीं लाया हूँ, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। नहीं तो टीवी लाया जा सकता है, टीवी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु टीवी लाने का मतलब है कि आप ज़रूर उसमें कुछ समय व्यतीत करोगे। आप अपना समय दूसरे को क्यों देना चाहते हो आप लोग? और दूसरा कौन सा व्यक्ति है जो आपके समय को, आपके अमूल्य जीवन को लेके जा रहा है? आप मान लो 50 साल जीते हो तो 25 साल तो सो के व्यतीत कर देते हो आप। आप अपने लिए अपना कहाँ समय दे रहे हो? आप मान लीजिए टीवी पे बैठते भी होंगे तो 1-2 घंटा तो देते होंगे ना उसके पास डेली का समय। तो ये बताइए, आपको उसे मिला क्या? आप मान लीजिए सभी लोग जो है 20 से 50 साल से टीवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जो नई उम्र के हैं वो 30 साल से 35 साल से देख रहे होंगे। उससे क्या मिला आप लोगों को? कुछ मिला? मुझे तो नहीं लगता है कि उनको आपके बहुत कोई उन्नति हो गई है। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों की उन्नति हुई? कोई बताएंगे आप लोग टीवी देखने से क्या उन्नति हुई? मनोरंजन के बाद क्या होता है? मनोरंजन के बाद क्या होता है बताइए? आपने जो कुछ समय के लिए जो मनोरंजन कर लिया, उसके बाद आपके साथ क्या गुजरती है बताइए? कोई बता सकते हैं? और क्या घटित होता है आपके साथ बताइए? सोच करके बताइए आप लोग, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल विषय पूछ रहा हूं आप लोगों से। आप जैसे मान लीजिए कि आपके ब्रेन में परमानेंटली वो बात आ गई, वो दृश्य आ गया, तो फिर आप क्या करते हो? हाँ, वैसा ही आप बिहेवियर करना शुरू कर देते हो। यह परिवर्तन होता है। आपने मनोरंजन किया, परंतु आपको नहीं पता कि आपके मन ने आपके साथ जो है खेला खेल दिया। खेला होबे, है ना, बंगाल के लोग बोलते हैं ना, खेला होबे। तो खेला हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपके साथ खेला हो जाता है, बहुत बड़ा खेला हो जाता है। तो जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान होगा वही मान पाएगा ना, जिसको ज्ञान नहीं वो मानेगा ही कहाँ इसको? उसको वो तो बोलेगा कि दिन भर मैं बैठ के करूं क्या, तो ये बोलेगा। अब उसको तो ये भी शब्द वो तो इसने ये भी टीवी के माध्यम से सुन लिया है कि मैं बोर होता हूं तो करूं क्या। सब उन्हीं लोगों ने बना के दिया है आपको कि आप क्या बोलोगे, आप क्या सोचोगे, सब उन्होंने बता रखा है टीवी वालों ने। यदि मान लो टीवी देखने के लिए कोई मना करे तो क्या कहोगे, और आपके अंदर क्या फिर बोर होगे, दिन भर पागल हो जाओगे। ये भी उन्होंने कह दिया है कि अगर टीवी नहीं देखोगे तो पागल हो जाओगे। उन्होंने ये भी सुना रखा है न्यूज़ वालों ने कि आदमी अकेले रहता है तो पागल हो जाएगा। कौन पागल होता है? कोई नहीं पागल होता अकेले रहने में। अकेले रहने में जितना व्यक्ति ज्ञानी होता है, जितना व्यक्ति का दिमाग शार्प होता है, चेतना उसके अंदर आती है, उतना एक साथ रहने में, टीवी देखने में
कभी नहीं आती है। आपको पता है जिस जिस व्यक्ति, हाँ बहुत अच्छी बात कहा आपने कि यदि अकेले रहे व्यक्ति तो अपने आप को जान जाएगा। परंतु टीवी वालों ने क्या फैलाया कि वह भूत है तो पागल हो जाएगा, वह मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भ्रम उन्होंने फैलाया है। आपको पता है, मैंने जितने भी शब्द हैं, जितने भी गाने हैं आप लोग सुनते हो फिल्मों में, वह गानों के बारे में सुनिएगा। आप लोग जितने गाने सुनते हैं वो सारे गाने देखिएगा, सारे गाने उर्दू में लिखे गए हैं। ठीक है, सारे गाने जो है उर्दू में लिखे गए हैं। पता है आपको, वही दिन भर गुनगुनाते रहते हो, आपको पता भी नहीं अर्थ क्या होते हैं उसके। पता है, अब गाना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो क्या आपको पता है उसका अर्थ? कुछ पता चला है? जो गाने जितने बॉलीवुड में जब से शुरुआत हुई है तब से उर्दू गाने लिखे गए। ठीक है, कुछ कुछ हिंदी गाने हैं, कुछ अभी थोड़ा शुरू हुए हैं। ठीक है, नहीं तो पूरा उर्दू गाने हैं। आपको कुछ पता भी नहीं, आप लोग गाना गाते रहते हो। मैंने बड़ा इस पे रिसर्च किया है। आप लोग जो भी उसमें देखते हो आपके अनुकूल नहीं है। आप लोग आज के बाद देखना, आपको पता चलेगा कि ये तो कचरा हमारे, ये तो वास्तव में हमारे अनुकूल नहीं था भाई। मैं ये चीज जो है 10 साल पहले अनुभूत कर चुका था। मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं क्योंकि आप लोग गीता से जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बता रहा हूं। और जो है कभी जो है बताइए, कभी क्षेत्रीय भाषाओं का यूज हुआ? मान लीजिए कि बॉलीवुड पूरा मुंबई में है और मुंबई की सबसे मुख्य भाषा है मराठी। मराठी के शब्द कभी आते हैं उसमें? मराठी में एक भी गाना लिखा गया है? या हिंदी में लिखे गए हैं? एक भी गाना हिंदी में नहीं है, आपको बता दूं। हिंदी मुझे शुद्ध आती है, एकदम शुद्ध खांटी हिंदी आती है। ठीक है, मैं बता दूंगा कि बॉलीवुड में जो है 95% उर्दू के शब्द हैं, और जो हीरो हीरोइन बोलते हैं अंग्रेजी और उर्दू 2 शब्द का यूज करते हैं। और हम उनके फिल्मों को देख करके हिट करवाते हैं। न वो देश के लिए काम करते हैं, न वो समाज के लिए काम करते हैं, न विकास के लिए कोई काम करते हैं, न राष्ट्र के लिए काम करते हैं, न आपके उत्थान के लिए कोई काम करते हैं। आपके द्वारा आपको बर्बाद करके, आपका पैसा लेकर के, आपका समय लेकर के वो चले जाते हैं। ये हमारे जैसा मूर्ख कौन है? बताइए। एक बार स्वामी राम सुखदास जी जो है ना, उनकी कहानी वृतांत बनाता, बड़ा मजा आता है, आप लोगों को बताऊंगा मैं। एक बार बहुत पहले वो विदेश गए थे, तो वो कहते थे कि आप उसी देश के हो ना जिस देश में के लोग जो है दिन भर टीवी के पास बैठे रहते हैं। तो रामतीर्थ बड़ा आश्चर्यचकित हुए। उस जमाने की बात कर रहा हूं जो 19वीं शताब्दी में, ये शायद 75 और 80 की बात है। उस समय वो विदेश यात्रा पे गए थे। उस समय जो है सबसे अधिक टीवी देखने वाला अगर कोई देश था तो भारत था। पता है आप लोगों को? उस दौर में भी जिस दौर में टीवी आई थी सबसे पहले, अब पता नहीं किस सन में आई थी टीवी और किस सन में वो गए थे, मुझे सन नहीं याद है, परंतु ये वृतांत याद है। ठीक है, अब कौन सा सन रहा होगा ये मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, परंतु इतना मुझे याद है, मैंने पढ़ा है उनको। तो उसमें लिखते हैं कि वह जब अंग्रेज पूछा ना, तो मेरे जीवन में मेरे सिर पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो वह व्यक्ति कहता है कि आपके देश के लोग जो है अब मुझे लगता है कि मूक दर्शक हो गए और उनके अंदर आपके जैसी चेतना नहीं रही। उसने ये रामतीर्थ को जब कहा तो रामतीर्थ भारत में आकर के लोगों को बहुत इसके बारे में जागरूक किया, परंतु लोगों ने नहीं छोड़ा और लोगों ने बढ़ा करके देखा।
और बड़े बड़े स्तर तक फैल गई। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति, वो कहा कि जब व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखने लग जाएगा तो फिर उसका चेतना शून्य हो जाता है। अब जो आपको परोसा जाता है वह चीज़ आप देखने लगते हो, आपके अनुकूल है क्या वो? आप उसे नहीं चाहते हो, नहीं पसंद करते हो, फिर भी वो चीज़ आपके सामने परोस दी जाती है। ठीक है, यह क्या है? हमारे साथ अन्याय है और हम अज्ञानी लोग हैं, हम लोग मूर्ख लोग हैं, और हमको सदियों से हमारा धन से लेकर के, रुपए से लेके पैसे वो ऐंठ रहे हैं। एक लड़का मिला तो वो जो है कोई मूवी देख करके आया तो बोला कि मैं पहली बार मूवी, यानी सबसे पहला शो मैंने देखा। मैंने कहा कि अच्छा, बहुत बहादुरी कर लिए तुम तो। बोला कि हाँ। तो मैंने कहा कितने में टिकट खरीदे थे? तो बोला कि 3,500 का टिकट मैंने खरीदा, एक टिकट खरीदा था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, तुम तो बहुत मतलब बहादुरी का काम किया। बोले कि नहीं, एक नहीं, मैंने 4 टिकट लिया था। और बोले कि सबसे पहला जो सीट थी ना, हमारी थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और क्या क्या खर्च किए? तो बोले कि हमने 2,000 का तो पॉपकॉर्न खाया, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक्स जो बाहर 100 रुपये 50 रुपये में मिलते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स जो है 200 में लिया, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो है जा करके एक मूवी देखने के लिए उसने 5 से 6,000 रुपये खर्च कर दिया एक व्यक्ति के। तो 4 व्यक्तियों के ऊपर यदि जोड़ा जाए तो 20,000 आपने दे करके चले आए बॉलीवुड को। यही यदि दान आप, यही आप पैसा जो है किसी नेक कार्य में देते, मान लो कोई ज्ञान की बात हो रही है, कोई भागवत की बात हो रही है, या फिर इस तरह का चर्चा हो रही है, तो देश आज कहाँ होता? आज इसको लोग कहाँ बढ़ावा देते हैं बताइए? जितना जो गंदगी का काम करता है, जितना जो है फूहड़ता का काम करता है, जितना जो है गलत कार्य आपको हंसा, गलत बोल करके आपको हंसा दे, गलत नाच करके, गलत बलात्कार करके आपको वह मीडिया वाला दिखा दे, तो उसको ज़्यादा टीआरपी मिलती है, उसको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। परंतु जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है उसको कोई नहीं जानता है, ठीक है। अब हम वीडियो डालते हैं, इतने लोग हैं, उसमें से मात्र 20-22 लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी चीज़ों को कितने लोग देखते हैं, और बुरी चीज़ों पे आप अभी डाल दीजिए, देखिएगा, मतलब कि आपका 5 मिनट में इतने फॉलोअर हो जाएंगे ना, और इतने लाइक मिल जाएंगे आपको कि मत पूछिए। ऐसी स्थिति है देश की हमारी। देश में जो है बड़ी विघटन स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है लोगों का, भारत के लोगों का। इसीलिए नुकसान हो रहा है, पतन हो रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति को गीता पढ़ना अनिवार्य है। मैं तो इसलिए आप लोगों के समाज से जोड़ करके भी गीता को बताता हूँ, ये जो बताया जो मैंने सामाजिकता। दूसरी तरफ हमारा देश कहाँ पागल है कि क्रिकेट की तरफ, खेल की तरफ। खेल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे लिए देश में खेल परोसा गया, ये गुलाम देशों के लिए था। अंग्रेजों ने जब हमको गुलाम बनाया तो खेल हमको सौंप के चले गए। तो जितने भी गुलाम देश हैं वो खेल खेलते हैं। अमेरिका कभी खेल खेलता है? कोई क्रिकेट खेलता है? और हमारे देश के लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट देखते रहते हैं। ये कितने मूर्खता की बात है बताइए। कमाई जो है अंबानी को हो रही है, कमाई जो है शाहरुख खान की टीम को हो रही है, प्रीति जिंटा की टीम को हो रही है। आपको क्या मिला? आप उसका बैठे बैठे पैसा भी देते हो, टीआरपी भी बढ़ाते हो, हैं, अपना समय भी देते हो। भारत के लोगों को जो है मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए जो है खेल लाया जा रहा है, बॉलीवुड को बढ़ावा दिया जा रहा है। मीडिया वाले जो है आपको बलात्कार, रेप, इस घटना को दिखाते हैं, अच्छी चीज़ को नहीं दिखाएंगे, कभी ज्ञान की चीज़ नहीं बताएंगे, ठीक है। जितना गलत होता है ना, चाकू मारा, छुरी मारा, किसी लड़की का दुपट्टा लेके खींच के भाग गया, ठीक है, किसी का बलात्कार हो गया, ठीक है,
करीना कपूर जो है रास्ते में गुजरी तो स्पॉट हो गया, यही चीज़ दिखाएंगे कि कितने महीने का बच्चा है उसका, तो पेट कितने साइज में बढ़ा है, यही दिखाते हैं सब। और ये दिखा करके आपको ऐसी जगह पे लेके चले जाएंगे जहाँ पे आप खो जाओगे, आपको पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ आया हूँ। आप खोज खोज करके न्यूज़ चैनल में पढ़ते हो कि देखें इसका क्या स्थिति है, और अपने तरह आप अपने अनुकूल और आप उनके अनुकूल बनने लगते हो। आप वैसे हो नहीं, आप उनको श्रेष्ठ मानने लगते हो। और यहीं पे आपको हर लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना कि जैसे हवा अकेले नाव है, समुद्र में छोड़ी गई है, तो जैसे हवा उसे हर ले जाता है, वैसे ही जो है बॉलीवुड वाले, मीडिया वाले आपको हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, आपका हाईजेक कर लेते हैं आपको। बात समझ में आ गई? धारावाहिक वाले आपको हाईजेक कर लेते हैं, मूवी वाले हाईजेक कर लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है, बैठे बैठे नहीं पता चलता है कि मुझे कोई हाईजेक कर ले गया। कितनी मूर्खता की बात है, आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। हमारे साथ कितना हमको शोषण किया गया है। आप लोग सोचेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया। क्रिकेट को यदि जानना है, बड़ा प्रेम है, तो जान लीजिए कौन हारा कौन जीता, जो खेल रहा है खेलने दीजिए उसको। क्या आपको मिलने वाला है बताइए? आप 12 घंटा बैठे हुए देख रहे हो उसको कि अब बल्ला मारेगा, बाल फेंकेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये फालतू की चीजें हैं ये। अरे पैसा तो उसमें से सभी नहीं लगाते हैं ना। पैसे तो उसमें से 50, मान लीजिए 50 लोग लगाते होंगे, करोड़ों लोग थोड़ी लगाते हैं। ये बताइए, आप स्टेडियम में चले जाओ, स्टेडियम का टिकट जो है जानते हैं कितने का बिकता है? 10-10 हज़ार का एक एक टिकट बिकता है। 10,000 की बात कर रहा हूं मैं आपको। और फ्रंट का टिकट लेना है तो एक टिकट 1-1 लाख का बिकता है। आपको ये भी बता दूं, आपको नहीं पता होगा कि एक क्रिकेट के खेल में एक जो है, एक मैच देखने के लिए जो है 1-1 लाख रुपए लोग देते हैं टिकट में। इतने प्रेमी, इतने पागल हो चुके हैं लोग, मूर्खता सवार हो चुकी है उनके सिरों पे। ठीक है? और इसको कौन आगे किया? मीडिया वालों ने किया, टीवी वालों ने किया, न्यूज़ चैनल वालों ने किया। आपको बता दें कि भारत का एक भी चैनल नहीं है, 2-3 चैनलों को छोड़ करके। आप लोगों को पता है? भारत के मात्र 1-2 चैनलों को छोड़ करके कोई भारतीय न्यूज़ चैनल नहीं है। इसके आका सब विदेशी हैं। भारतीयों को मैनेजिंग डायरेक्टर बना रखा है यहाँ पे। सब उनके इशारों पे भारत में काम होता है। ठीक है? जितने न्यूज मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, वह एक भी इसके मालिक भारत का नहीं है। सुदर्शन न्यूज हुआ, जी न्यूज हुआ, जी न्यूज भी आधा मिला हुआ है। ठीक है? और कुछ कुछ ऐसे चैनल हैं जो पूरी तरह से भारतीय हैं। बाकी जितने चैनल हैं वह सभी चैनल जो है वह उनके जो मालिक हैं वह सारे के सारे मालिक कहाँ पे हैं? अरब कंट्री के लोग हैं और ईसाई लोग हैं। ये 2 लोग चलाते हैं पूरे भारत में मीडिया चैनल को। और बॉलीवुड को कौन चलाता है तो सबको पता ही है, वो तो बताने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो छोटे पर्दे हैं उनको कौन चलाता है ये भी आप लोगों को पता है। तो ये बहुत बड़ा हमारे साथ गेम चलता है और हमारी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी स्थितियों को खराब किया जाता है। जो हीरो जो है कभी अपने घर में जो है जो सामान यूज नहीं करता है वो आपको यूज करके प्रचार कर देता है, करोड़ों रुपए लेके चला जाता है और आप उसको यूज करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको फेवरेट बना रखा है, अपना आइडियल बना रखा है आपने उसको। अमिताभ बच्चन ने कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार किया, उसकी आंतें सड़ गई। ठीक है? आंतें उसकी सड़ गई तो वो प्रचार करना बंद कर दिया। बहुत
अमिताभ बच्चन जो है 2-3 बार जो बचा था, तो वो क्या करता था, कोल्ड ड्रिंक्स पीता, शराब पीते थे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार करता था, ये कोल्ड ड्रिंक्स पीता था ये। ठीक है, आजकल जितने एक्टर हैं सब कैंसर से इसीलिए तो मर रहे हैं ना सब। इनका खान पान देखोगे तो बड़ा गड़बड़ है। ये देखने के लिए बाहर से कुछ और है, इनके अंदर कुछ और चलता है। सब नशेड़ी गजेड़ी भरे पड़े हैं सब। इनका कोई आइडियल थोड़ी है, लोगों ने इनको आइडियल बना रखा है। इनका कोई आदर्श नहीं है, न देश के प्रति, न इनका कोई आदर्श है, न इनके लिए कोई जीवन का मूल्य है। आपको अब देखिए, अजय देवगन है तो वो विमल का प्रचार करते हैं। अब बताइए कितने युवा खा करके मरते होंगे जो उसको बड़ा लाइक करते हैं। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं उसका, मैं कह रहा हूं आपको। अब मान लीजिए आपको कोई आइडियल बना रखा है और आप जो है उल्टा सीधा काम करोगे तो वो देख कर नहीं करेगा कि नहीं करेगा। आपके अंदर चरित्र है ही नहीं है और आप जो है उसको आदर्श बना लिए हो, तो यही तो गड़बड़ है ना। मैंने कल कहा था ना कि आप किसको आइडियल बनाए हो ये बड़ा मायने रखता है। आप किसको अपने जीवन में आदर्श बनाए हो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि आपने जो है बॉलीवुड हीरो हीरोइनों को आपने आइडियल बना रखा तो वैसे ही बनेंगे आप, वैसे ही विचार आपके अंदर आएंगे, वैसे ही भाव आएंगे। एक लड़का जो था, मैं बताऊं आपको, उसने अपना आइडियल जो है कोई खान है तो उसको बना रखा था। तो उसने जो है जिस तरह का वो एक्टिंग किया था, उसने अपने छत से कूदने का प्रयास किया और लड़का वहीं पे गिरा और ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ऐसी मतलब हमारा नुकसान होता है। आपको लगता है इसमें कि दूसरे का नुकसान नहीं, हम इसमें बड़ा हमको मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन नहीं, आपका तो सब कुछ नाश हो रहा है। और आप उसे बदले में आप उसे अपना पैसा भी दे देते हो, बहुत बड़ी, तो पैसे से भी मजबूत कर देते हो आप उसको। ठीक है, सरकार को मात्र 2-4% पैसा मिलता है, उसके बाद सारा पैसा जो है उन फिल्म डायरेक्टरों के पास चला जाता है। ठीक है, और ये जो है आपस में बांट खाते हैं, गंदगियां फैलाते हैं, ये गलत चीज़ें फैलाते हैं। ये सारी चीज़ें, सारा जितना गलत काम होता है जहाँ से व्यक्ति की मानसिक स्थिति को ख़राब किया जाए वो करते हैं सब। ये ध्यान रखिएगा आप लोगों का। मैं बता दूं, जितने भी ये सब हैं, ये सब मीडिया से लेकर के और ये जो आपके बॉलीवुड और छोटे पर्दे वाले जितने हैं, सब जहाँ से आपको नाश किया जाए यह आपको करवाते हैं। ये बताइए, मुन्नी बदनाम हुई, एक छोटी छोटी बच्ची नाचती रहती है, ठीक है ना। अब ये बच्चे क्या जानते हैं भाई, छोटे छोटे गानों पे आप उनको नचा रहे हो तो बच्चे के अंदर संस्कार क्या पड़ेगा बताओ। और आजकल जानते हैं सबसे ज़्यादा माँ बाप क्रेज किस पे दे रहे हैं, पता है, कि डांस क्लास में भेजना है बच्चों को। कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चों को नृत्य, भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है उसको सीखने के लिए नहीं भेजता है। आप बताइए, आप लोगों में से कितने होंगे जिनके बच्चे शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए जाते होंगे? किसी के बच्चे नहीं होंगे। आप भेजते हैं शास्त्रीय नृत्य के लिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भारतीय जितने भी नृत्य हैं ना, हर राज्य के अलग अलग नृत्य हैं, ठीक है, तो वो सभी को आना चाहिए। देखिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग कभी देखेंगे उसका भी तो हाँ, शिविर में इनका देख लिया जाएगा, इनका नृत्य जो है। तो मतलब ये जो भारतीय नृत्य है ना, उनको देखिए, उसको देखने के बाद कभी आपके चित्त खराब नहीं होते हैं, कभी वासना नहीं उठती आपके भीतर। आपको बता दूं, मैंने बहुत देखा है। उसको देखिएगा और भारतीय बॉलीवुड के डांस को देखिएगा, उसको देखने के बाद कैसा आपका चित्त बिगड़ जाता है। आप भारतीय नृत्य देखना,
और राजन जी हैं, आप बताएंगे आपको कि भारतीय नृत्य देखने के बाद क्या आपके अंदर आता है विचार, कैसा विचार आता है? उसमें ऐसे ऐसे विचार, जैसे कि मान लीजिए उसमें जो नृत्य नृत्य होता है वह माँ काली को होता है, वह कथा होती है, वह कृष्ण को लेकर के होती है, ठीक है। तो उसमें ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलता है कि आप किसी के गलत, किसी स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, तो उसको गलत दृष्टि से देख ही नहीं पाते हो और कभी भाव ही नहीं जगते हैं। इसीलिए फीलिंग नहीं आती है, वो फीलिंग ही नहीं आती है। मैं बताऊं आप लोगों को, मैं हाँ, उसी में खो जाते हो जी। बताइए। हम्म। बताइए। हम पतन कर रहे हैं ना, अपना अपना पतन कर रहे हैं। वो तो देखिए यहाँ पे एक एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जितने भी आजकल बच्चे और बच्चियों को माँ बाप ये डांस इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं ना, और उसमें जो डांसर जो डांस सिखाता है, पता है गुरु कौन है? वो हैं, उस गुरु के बारे में पता है? जो आजकल माँ बाप भेज देते हैं अपने बच्चों को डांस सीखने के लिए, लड़के लड़कियों को, उस वो गुरु के बारे में पता है? वो गुरु ऐसे होते हैं जो आपके बच्चियों का और आपके बच्चों का ऐसे फोटो वहाँ पे क्लिक करके और वही फोटो जो है पोर्न वेबसाइट को बेचते हैं, छोटे छोटे बच्चियों का। पता है आप लोगों को? आपको नहीं पता होगा आप लोगों को। आप लोग भेज देते हो कि जाओ सर के पास चले जाओ, डांस सीख लो, ठीक है। और वह जो है उनका कनेक्शन जो है लव जिहाद से होता है, ठीक है। और उनको करोड़ों रुपए पैसा मिलता है कि आप डांस इंस्टीट्यूट खोलो, वहाँ पे सिखाओ, आपको सब कुछ हम देंगे। और वो फ़ोटो बेचते हैं, एक फ़ोटो जो है आपके बच्ची का फ़ोटो, एक क्लिक जो है आपके बच्ची का फ़ोटो 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख का बिकता है। और ये फ़ोटो जो है आपको नहीं पता, आप यह आपके बच्ची का फ़ोटो डांस करते हुए जो है पोर्न वेबसाइटों में लगा दिया जाता है, ठीक है। आपको नहीं पता होगा क्यों? क्योंकि इसको जो है अच्छे अच्छे चैनल के माध्यम से जो है डांस इंडिया डांस प्रोग्राम बनाया जाता है। ये डांस इंडिया डांस जितने प्रोग्राम करवाते हैं, इनके पति जो है पहले से लगे हुए, इनका इंडस्ट्री है ये। जैसे शिल्पा शेट्टी के पति लगे हुए हैं, तो उनकी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो यहाँ पे डांस वो यहाँ पे शो करवाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डांस होगा तो लोग सीखेंगे, तो उसके कंपनी को जो है ज़्यादा चित्र मिलेगा, ऐसा तो बेचेगा, वो कमाई होगी उसकी। आप समझते हैं आप लोग कितना बड़ा षड्यंत्र है ये? जो चाहे इंडियन आइडियल है, चाहे डांस इंडिया डांस है, ये जितने हैं यह ऐसे नमूने हैं जहाँ से पूरे भारत को डाइवर्ट करके जो है भारत को शोषित किया जाए, लोगों को शोषित की, आम जनता को शोषित किया जाए। और आपको पता है पूरे भारत को गवैया और नचनिया बनाया जा रहा है, ठीक है। जिसका भी बच्चा देखो, यदि किसी का बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में मन लग रहा है, तो उसका बच्चा यदि टीवी देख लिया तो कहता है मैं गायक बनूंगा। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में इन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है। जिस घर में टीवी है और जिस घर में बच्चों ने क्रिकेट देख लिया और जिस घर के बच्चों ने डांस इंडिया डांस देख लिया, इंडियन आइडियल देख लिया, उस घर के बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। माँ बाप का पूरा जो है कमाई नष्ट हो जाती है।
और आपको पता नहीं होगा कि बहुत से बच्चे जो फांसी लगा लेते हैं वह इस कारण लगाते हैं कि उनके माँ बाप ने उनको जो है सिंगर नहीं बनने दिया, उनके माँ बाप ने उनको जो है डांसर नहीं बनने दिया। तो इसमें दोष किसका है? ये जो शो लेकर के आ रहे हैं इनका सबसे बड़ा दोष है। ये बैन होना चाहिए हमारे देश में। और इसको देखिए, इसमें अवार्ड करके एक व्यक्ति निकलता है कोई, और पूरे भारत के बच्चे जो है बर्बाद हो जाते हैं। पता है आपको? कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, फिल्म का वही सूफी गाना गाता रहता है, उर्दू गाना गाता रहेगा बैठ करके, हैं? उसका अर्थ पूछो तो एक अक्षर पता नहीं है। मैंने बहुत से गाने वालों को पूछा कि इसका अर्थ पता है आपको? बोले कि नहीं साहब, नहीं पता है। मैंने क्यों गाते हो फिर? अरे गाओ तो कुछ अर्थ तो निकले। अब रात को आऊंगा मैं फिल्म दिखाऊंगा, क्या इसका मतलब है बताइए? अभी गाना बना दिया इसका। अब कुछ हमें भी नहीं पता है कि हमें जानकारी ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है, हम लोग जो मन में आए वो गाना को चलाने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं उस पर। उसका देखो तो आप क्या प्रभाव है। आप शास्त्रीय चीज़ों पे क्यों नहीं आते हो? आप लोग शास्त्रीय संगीत इतना रोचक होता है कि आपकी इंद्रियां खुल जाती हैं, आपकी संवेदनाएं खुल जाती हैं। आप YouTube पे जो है कभी शास्त्रीय संगीत सर्च कर लेना, आप लोग फेसबुक पे शास्त्रीय संगीत सर्च कर लेना कभी आप लोग, आपके जो है टाइम लाइन में वही आएगा। ठीक है, इनको मत स्क्रॉल किया करिए। डांस इंडियन डांस, इंडियन आइडियल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके द्वारा आपके समय लेकर के ये मजबूत हो जाते हैं, आपको नंगा कर देते हैं, गरीब कर बना देते हैं इसे। और इनकी मूवी तो हॉल में कभी देखने मत जाइए, सिनेमा हॉलों में। और ये सीधे पैसा कहाँ देते हैं सब? ये सीधे पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं, विदेशों में देते हैं जा करके। भारत में कोई काम नहीं करते हैं। जिन पैसों को आप देते हो उस पैसे से ये भारत में 1 रुपया भी नहीं खर्च करते हैं सब ये। ठीक है, न कोई सैनिक मरा तो देते हैं, न कोई बाढ़ आई तो देते हैं, न कोई तूफान आया तो देते हैं, न भूकंप आई तो देते हैं। ये पैसे कहाँ लेके जाते हैं? सब विदेशों में लेके चले जाते हैं। तो क्या हम लोग जागरूक होंगे कि नहीं होंगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होइए, और आप लोग भी जागिए और सोचिए कि देखिए हमें क्या दिया जा रहा है। हम उसका फिल्म क्यों देखें? कहानी आपको सबको पता है कि कहानी का अंत एक ही होता है, चाहे लाख कहानी पढ़ लो, कहानी सब एक ही है। ठीक है, कहानी एक ही होगी, आपका उसका अंत भी एक ही होने वाला है, आपको ये भी बता दूं। और आपको बता दूं कि आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत में जितने भी सीरियल बनते हैं और जितने भी फिल्म बनती है वो भारतीय संस्कृति के आधार पे नहीं बनती है। सब शादी से पहले वाली फिल्में बनती हैं, लफंगों वाली, लफंगों और आवारों वाली फिल्में भारत में बनाई जाती हैं कि किस तरह से किसी के बने हुए घर को बिगाड़ दिया जाए, किसी के बच्ची को लेके भगा दिया जाए। ठीक है, किसी के बच्ची को जो है प्रेम जाल में फंसा करके हम लेके भाग जाएं और कहें कि हम उस पर मरते हैं, और 2 साल बाद पता चला कि उसको बेच करके दुबई में चले आए। ठीक है, यही फिल्में बनाई जाती हैं। भारत में जो संस्कृति थी वो सब शादी के बाद होती है। होती है कि नहीं होती है? बताइए आप लोग। भारत की संस्कृति यही है ना। तो आप शादी के बाद क्यों नहीं फिल्में बनाते हो? देखिएगा जितनी फिल्में बनी हैं, शादी होने के बाद कहानी वहीं पे एंड हो जाती है। आप लोगों को षड्यंत्र पता है? जैसे ही शादी होती है कहानी एंड हो जाती है और वहीं से भारतीय संस्कृति शुरू होती है। वो कभी भी किसी भी डायरेक्टर ने आप लोगों को नहीं दिखाया। कोई दिखाया है बताइए? किसी धारावाहिक ने दिखाया ये कहानी? नहीं दिखाया ना। ये बताइए, क्या आप लोग अपना जीवन जो जीते हो अपने बच्चों के लिए जी लेते हो कि नहीं? मर मिटते हो कि नहीं मर मिटते हो? वो कहानी कभी दिखाता है?
कि आप अपने परिवार में कैसे अपने माँ बाप को देखते हो, अपने बच्चे को कैसे देखते हो, कैसे संघर्ष करते हो, यह कहानी कभी नहीं दिखाई जाती है। इसलिए ये जो फिल्म वाले हैं, ये सीरियल वाले हैं, क्या इनको देखना चाहिए? इनका बहिष्कार होना चाहिए, मैं आप लोगों को कह दूं। इनको आप अपना कचरा समझ के, अपने घर का कचरा समझ करके झाड़ू लगा दीजिए, ठीक है? यदि आपको देखना है तो आस्था देखिए, संस्कार देखिए, ये सब चैनलों को देखिए, यहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। इन चैनलों के अलावा सब चैनल कट करवा दीजिए, देखना ही यदि आप लोगों को है तो। कोई भी किसी काम के नहीं है सब, इनको आप क्यों पैसा दे रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, आप क्या करिए, आप काम करते रहिए, ईयरफोन लीजिए, लगा लीजिए कान में, सुनते रहिए ना। एक हैं लेडीज़ हैं, वो कहती हैं, मैं बता दूं आपको, वो कहती हैं कि आपकी मैं सारी वीडियो सुनता हूं। तो एक दिन मैंने पूछा कैसे सुन लेते हो, और लोग तो नहीं सुन पाते हैं। तो वो बोलती हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं कोई काम करती रहती हूं तो ईयरफोन लगा लेती हूं और मैं सारी वीडियो डेली सुन लेता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा बात आपने बताई। और बैठ करके नहीं सुनती हैं वो, हमारी वीडियो को आप सुनना हो तो बैठ करके मत सुनो, कोई काम करते रहो, कुछ अपना घर का भी काम करते रहो, सुनते रहो। नहीं तो ऐसे तो आप सुनने के लिए बैठोगे तो कभी समय नहीं मिलेगा, आपके पास समय कहाँ है कि नहीं? और क्लास करने के लिए टाइम होना चाहिए, क्लास करने के पास आपके पास समय नहीं है। क्लास कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा। जो प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है वो तो रिकॉर्डिंग में थोड़ी होता है। रिकॉर्डिंग में तो बहुत कटपीट किया जाता है, यहाँ छांट किया जाता है, यहाँ से जो क्या जोड़ना है, इसमें क्या नहीं जोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।